पशु पक्षी आदि नाना त्रय योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वो वायु में विचरण करते हैं। एक ऐसा सर्व मनुष्य है जो अशुभ कर्मों के द्वारा प्रेत बनता है। लिखा है कि तथा ये प्रेता मनुजा श्रूयन्ते नान्य जंतवा। मनुष्य के अलावा और कोई ऐसा जंतु नहीं है जो प्रेत बने। मनुष्य देवता भी बनता है और मनुष्य प्रेत भी बनता है। मरणानंतरम प्रोक्तम तिरश्चां गर्भ संभवम वायुभूताशते गर्भम प्रबद्धन्ते न संशया। इसमें कोई संशय ना माने, बिल्कुल कोई कितना भी करोड़पति हो, चाहे जितना धनवान हो, सुंदर हो। भगवान नारायण कहते हैं गरुण जिसने अशुभ कर्म किया है उसको प्रेत बनने से मैं भी नहीं रोक सकता, उसको प्रेत बनना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वो अपनी जिंदगी में कभी कोई अशुभ कर्म न करे, बुरा काम न करे। मनुष्याम प्रतिपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेव वा। मनुष्य ही स्वर्ग जाता है, गरुण वही नरक जाता है। स्वर्ग में भी जाने वाला वही है और नरक में भी जाने वाला वही है। ये नियोगांश शास्त्रोक्तं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेत कौन बनता है। ये नियोगांश शास्त्रोक्तं धर्म विमेष्टतान् पालयन्ति ये वैश्यनते यान्ति यमालयम्। जो मनुष्य मन वचन और कर्म से किसी भी स्थिति में दूसरों को पीड़ा नहीं देते, किसी भी प्रकार से, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थास्तु सर्वदा, मन वचन और कर्म से जो लोग कभी किसी को पीड़ा देते ही नहीं है, ऐसे लोग कभी हम लोग जा ही नहीं सकते। वो तो सीधे भगवान के धाम जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट न दें, किसी को पीड़ा न दें, किसी के लिए बुरा न करें, नहीं तो यहलोक परलोक बिगड़ जाएगा। यम के हाथ त्रसित होना पड़ेगा। इष्टापूर्तरता ये च पंचयज्ञरताशये दयान्विताशये नित्यं निक्षन्ते ते यमालयम्। ग्रंथाकार वर्णन करते हैं कि जो मनुष्य यज्ञ, देवों की उपासना, अतिथि संस्कार आदि काम करते हैं, कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, देवालय बनवाते हैं, वृक्षारोपण करवाते हैं, इसमें लिखा है पंच यज्ञ करते हैं, स्वभावतः वो दयालु स्वभाव के वह लोग होते हैं। ऐसे लोगों को लेने के लिए यम के दूत नहीं, उन लोगों को लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। तो पहले वो अपना हिसाब किताब सौंपने के लिए धर्मराज के यहाँ पहुंचते हैं और धर्मराज के तत्पश्चात उनको सुंदर विमान पर, सजाए हुए विमान पर बिठा करके और उनको उनके इष्ट के दरबार तक पहुंचाया जाता है। जो ये शुभ कर्मों के साथ अपना जीवन जीते हैं, यह सौभाग्य उन जनों को प्राप्त हुआ है। जीवन के दो लोग ऐसे हैं जो सुरलोक का भी भेदन करके ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। ऐसे दो हैं, हो सकता है आप पहली बार सुने। वो दो कौन हैं? जो सूर्यलोक का भी भेदन करते हुए और ब्रह्म की परम ज्योति में समाहित हो जाते हैं, आवागमन का उनका चक्र ही समाप्त हो जाता है, वो भगवान में ही हो जाते हैं, ईश्वर में हो जाते हैं। कौन कौन है वो दो? है द्वाविमो पुरुष व्याघ्रम सूर्य मंडल भेदिनो, जो सूर्यदेव का, सूर्य मंडल का भी भेदन कर देते हैं। परे व्रांग योग युक्तांश रणे चा विमुखो हते। दो हैं, एक तो परिव्राजक यानी सन्यासी, ऐसा सन्यासी जिसने अपने धर्म की पूर्ति की है। सम्याप्रास सन्यास, जिसको संसार से कोई चाहत ही नहीं थी, राग द्वेष नहीं था उसके हृदय में किंचित मात्र भी, कुछ भी संसार से किंचित प्रकार की भी उसको कोई मांग नहीं थी। मृत्यु के समय पर संग्रह के नाम पर उसके पास में तो कफन के लिए कपड़ा भी नहीं था। ऐसा सन्यासी, ऐसा महात्मा, ऐसा महापुरुष सूर्यलोक का भेदन करता हुआ ब्रह्म की परम ज्योति में जाके समाहित हो जाता है। वह आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाता है। बात आ रही है समझ में? आ रही हो तो बताइए, एक मैसेज आपको लिखना पड़ेगा। अब नया पुराण है, नई बात है,
तो पता नहीं कि आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं समझ पा रहे होंगे। वैसे मैं बोल तो रहा हूं बहुत सरल करके। आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाए, उसमें जीव ब्रह्म में समाहित हो जाता है। ये दो लोग ब्रह्म में जाके समाहित होते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एक है सन्यासी जिनको संसार से कोई आस नहीं थी, स्वयं के लिए मरने के बाद उसके नाम पर कफन भी इकट्ठा, इतना भी उसके पास धन नहीं था कि कफन भी खरीद लिया जाए। ऐसा ना संग्रह करने वाला सन्यासी वह सूर्य मंडल का भेदन करता हुआ परम ज्योति में समाहित हो जाता है। एक दूसरा और है, सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वो है युक्ताश रड़े चाविमुखे हता। ऐसा योद्धा, ऐसा सैनिक, किसी मां के उदर से जन्म लेने वाला ऐसा वो वीर जो युद्ध में जिसने कभी अपनी पीठ न दिखाई हो, दुश्मन के बाण अपनी छाती पर सहता हुआ और रण क्षेत्र में ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है, उसके लिए गरुण पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण, सूर्यलोक का भेदन करता हुआ ऐसा योद्धा उस परम ज्योत में जाकर के समाहित हो जाता है। जिन माताओं ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, और कभी ऐसी घटना भी घट जाए, इसमें तो स्पष्ट लिखा है, ऐसे वीरों का, ऐसे परिव्राजक सन्यासियों का कोई पिंडदान तर्पण अर्पण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप में मुक्त होकर के जाते हैं। स्पष्ट लिखा है इसमें। किसी युद्ध भूमि में किसी बहन का पति, किसी मां का लाल, और अपने आप को युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया, वो तो सूर्यलोक का भेदन करता हुआ ब्रह्म की परम ज्योति में समाहित हुआ। ये शब्द कहते हुए नारायण अति प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। कहा गरुण, एक तो परम ज्योति को एक योद्धा प्राप्त होता है, समाहित हो जाता है, और एक है सन्यासी, वो महापुरुष जिसने अपना पूरा जीवन इस संसार के कल्याण में ही निकाल दिया। उसने तो अपने लिए भी तो श्वास भी नहीं ली, अपने लिए उसका कोई जीवन ही नहीं था। परमार्थ के कार्य साधन धरा शरीर, जिसका जीवन ही दूसरों के लिए था, ऐसा वो परिव्राजक, वो महापुरुष, वो महात्मा, वो साधु, वो सन्यासी, वो सूर्य लोक का भेदन करता हुआ सीधे उस ब्रह्म की परम ज्योति में जाके वो समाहित हो जाता है। आज कथा का पहला दिन है। गरुण पुराण ने कहा, भैया जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, कर लो सो काम और भज लो सो नाम, भज लो सो राम, कर लो सो काम। कितने भी तुम व्यस्त क्यों ना हो, भगवान के दो नाम लेना कभी चूक ना मत, और अंत में यही तुम्हारा बहुत बड़ा तर्पण होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। ओम ओम।